Hello everybody, today we are doing the speech, one more speech, welfare of women and children. वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. वेलफेयर मतलब कुछ लोग भलाई का काम या फिर यू कैन से उनके भलाई का काम वुमेन और चिल्ड्रन के लिए. तो हम इसके बारे में अब ये स्पीच रीड करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट एज यू नो स्पीच को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं. ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर बिफोर यू टू स्पीक ऑन वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो वुमेन एंड चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. एक ह्यूमन सोसाइटी मतलब एक यू कैन से ह्यूमन मतलब इंसान या मानव, सोसाइटी मतलब समाज, मानव समाज में ह्यूमन समाज के अंदर वुमेन, औरत और बच्चों की जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी एक यू कैन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है. मतलब उनके बिना एक यू कैन से जीवन पॉसिबल नहीं है. मतलब एक वुमेन नहीं होएगी तो आगे बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो फिर वो बड़े कैसे होंगे, और हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेंगी. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं. वुमेन आर द क्रिएटर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंड चिल्ड्रन आर द होप्स ऑफ फ्यूचर. वुमेन कौन है? क्रिएटर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए. मतलब वुमेन ही तो आगे नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देती है ना. और चिल्ड्रन आर द होप्स ऑफ फ्यूचर. बट बच्चे ही बड़े होकर आगे अपना नया फ्यूचर बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे. तो वो आगे आने वाले फ्यूचर की होप्स है, मतलब आशा है. बट since the dawn of history women has been treated inferior to men. लेकिन यू कैन से पुरातन समय से, डाउन ऑफ हिस्ट्री मतलब पुरातन काल से वुमेन को इन्फीरियर माना जाता है मेन से. इन्फीरियर मतलब उनसे कम माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि वुमेन के अंदर कम कैपेबिलिटीज़ है मेन से. इन इंडिया हर स्टेटस हैज़ बीन पार्शली लो. और इंडिया के अंदर भी इसका जो स्टेटस है, वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली, यहाँ पर्टिकुलरली वर्ड है, पर्टिकुलरली उसका जो यू कैन से स्टेटस बहुत ज़्यादा कम माना जाता है. द वुमेन हैज़ सफर्ड अ लॉट. जो वुमेन है उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सहन किया है. इन विलेज द गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन, डिनाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. विलेजेस में क्या होता है, इवन अभी भी कुछ विलेजेस में ऐसा होता है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती. डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रखना. लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है. उनको उनका जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन, उससे उनको वंचित रखा जाता है. डिनाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और उनको डिनाई मतलब मना किया जाता है कि आप कहीं पर अकेले आ जा नहीं सकते. डिनाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब इधर से उधर जाना, फ्रीडम मतलब अपनी मर्जी से, मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती. शी इज़ ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, और उसको एक यू कैन से डोमेस्टिक मतलब घरेलू एक नौकर की तरह समझा जाता है. हुज ड्यूटी इज़ टू डू हाउस होल्ड वर्क्स एंड रियर द चिल्ड्रन. जिसकी ड्यूटी है, मतलब एक ऐसा सर्वेंट माना जाता है वुमेन को जिसकी ड्यूटी है कि वो घर के काम करे और रियर द चिल्ड्रन, बच्चों को पाले. ये माना जाता है कि जो लेडी है वो क्या है, सिर्फ घर के काम करने के लिए है और बच्चों को पालने के लिए. रियर द चिल्ड्रन, रियर का मतलब होता है पालना, मतलब वो उसकी ड्यूटी है सिर्फ बच्चों को पालना और सिर्फ घर के कामकाज करना. आगे क्या है, ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, अभी तक हमने लड़कियों की बात की, लेडीज़ की बात की थी, अब आगे बच्चों की बात करें. बिकॉज इस स्पीच में हम करें ना वुमेन एंड चिल्ड्रन का वेलफेयर की बात कर रहे हैं. तो ऑन द अदर हैंड चाइल्ड लेबर हैज़ बीन अ बिग सोशल इशू. चाइल्ड लेबर मतलब यू कैन से बच्चों के द्वारा मजदूरी, बाल मजदूरी. बाल मजदूरी क्या है, ये भी एक बिग बहुत बड़ा सोशल इशू, मतलब समाज का ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. विच अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि जिस टाइम पे बच्चों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आगे आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, उस टाइम पे वो मजदूरी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो ये क्या कर रही है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है. Some industrialists and businessmen involve children in some kind of involvement at very low cost labor. कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं एंड बिजनेसमैन जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने बिजनेस में. इस तरह का काम उनको दे देते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब इस तरह की नौकरी उनको दे देते हैं जिसका बहुत कम लेबर उनको पे करते हैं, एट वेरी लो कॉस्ट लेबर. उनको बोलते हैं कि आप तो बच्चे हो, आपको कम लेबर मिलेगी, कम पेमेंट मिलेगी. तो उनको बच्चों को मजदूरी पे लगा लेते हैं और उनको कम पेमेंट देते हैं और काम उनसे अच्छा करवा लेते हैं. Although the government has brought severe schemes for women and children like सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्सेट्रा. वैसे तो ऑल्दो मतलब वैसे तो जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे
अभियान चलाए हैं, अभी ऐसे बहुत सारी स्कीम चलाई है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि कौन सी स्कीम्स है, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी बच्चों को, सभी को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। इंदिरा महिला योजना, महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई, उसमें महिलाओं को बेनिफिट मिलता है। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक अभियान चलाया गया है। बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट पीपल रियली गेट द एडवांटेज ऑफ दीज स्कीम्स। अब गवर्नमेंट ने तो स्कीम्स चला दी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन स्कीम्स का बेनिफिट उनको मिले, बच्चों और महिलाओं को मिले, सिर्फ वो उनकी सिर्फ गवर्नमेंट की एक कॉपियों में न रह जाए कि ये स्कीम चल रही है, स्कीम चल रही है, बल्कि उसका बेनिफिट रियलिटी में भी बच्चों और जो लेडीज़ हैं उनको मिलना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज टूडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना अलाउड होना चाहिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ही कल जाकर लीडर बनेंगे। टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने देखा था ना आर्टिकल में, यही डिफरेंस है कि हमारा सामने वाली ऑडियंस के साथ कांटेक्ट नहीं होता, हम डायरेक्ट सिर्फ लिखते जाते हैं, सिर्फ हमारा ऐसे राइटिंग चलती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑडियंस के साथ कांटेक्ट होता है। अब हम एंड में पहुंच गए, स्टार्टिंग में हमने सभी को एड्रेस किया था रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड ऑल करके, और अब हम एंड में पहुंच गए, तो एंड में हम एड्रेस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए एंड टेक सम स्टेप्स टू रिमूव द इशू फ्रॉम सोसाइटी। और हमें इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस इशू को हम सोसाइटी से, समाज से ख़त्म कर सकें। वी आर द यूथ, हम जवान हैं, यू कैन से, हम इस देश का यू कैन से भविष्य हैं। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी कंट्री का ग्रोथ उसको बढ़ाएं और उसको डेवलप करें। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। ये हमारी स्पीच है, स्पीच अबाउट वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन।